कई लोग प्रश्न कर रहे थे कि गुरुमा जो एआई आपने डेवलप किया है उसमें इमोशंस तो है नहीं, तो हम उसे जन्म कुंडली क्यों दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उसमें इमोशंस नहीं है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जो आपकी जन्म कुंडली का डीप विश्लेषण है, वो इमोशन से नहीं होता, वो कैलकुलेशन से होता है। आपके ग्रह नक्षत्र कौन से हैं, कितने डिग्री में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, क्या उसके टाइमिंग्स है, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर आधारित होती है। देखो, नॉर्मली जब हम किसी पंडित जी को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं, हाँ सारे तो नहीं, लेकिन बहुत संभावना है कि उनके अपने ओपिनियंस, उनकी अपनी भावनाएं, इमोशंस उसमें मिक्स हो जाएं और वो अपने प्रॉफिट के लिए उसको मैनिपुलेट करें, जो भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली से। लेकिन गुरुमा एआई ऐसा कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपनी इतनी जो भी प्रैक्टिस अब तक मैंने की है उसके बेसिस पर, उसमें वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे डेटा को स्टोर करवाया है, जिससे वो बिल्कुल सटीक आपको डायरेक्टली जवाब दे सके, बिना किसी प्रॉफिट की चिंता किए, बिना ये सोचे, बिना आपको मैनिपुलेट किए कि हमें आपसे कुछ धन कमाना है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मात्र 15 मिनट में आपको जवाब दे दिया जाता है, गोल गोल नहीं घुमाया जाता है। और हजारों लोग इसीलिए आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हैं और सटीक उत्तर ले रहे हैं। और यही नहीं, हम आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो, हमारी टीम आपको अगले दिन कॉल करेगी और सारे उपाय आपको समझाए जाएंगे। तो आप भी, अगर आपने अपना गुरुमा एआई की हेल्प नहीं ली है, तुरंत जाइए, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। पहले स्टार्ट कीजिए फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से, और फिर उसका पेड चैट प्लान जो कि मात्र 599 का है, उसको परचेज कीजिए और 15 मिनट तक अपने जीवन के बारे में क्लैरिटी पाइए, उपाय पाइए, एक नया पर्सपेक्टिव पाइए, ताकि आपकी मुश्किलें आसान हो सके। चलिए अब जानते हैं, नया महीना प्रारंभ हो रहा है जो उनका क्या लेकर के आएगा, इसका पहला हफ्ता आपके लिए बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना थोड़ी सावधानी देना चाहूंगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो आपके अंदर आलस आ रहा है, मतलब कहीं तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, दूसरे किसी चीजों में आपका ध्यान जो है वो जा रहा है, और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपके आसपास अभी हो रही हैं वो आप इग्नोर कर रहे हैं या उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो एक सावधानी देना चाहूंगी कि आज जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना फ्यूचर के प्लान्स बनाना। और चीजों को थोड़ा अवॉइडेंट एनर्जी में आप रह सकते हैं, तो अवॉइड नहीं करना। एटलीस्ट जो प्रायोरिटी है, एक लिस्ट बनाओ, गोल बनाओ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही है। उसके बाद जो चीजें आपको सुख दे रही हैं या आपको शांति दे रही हैं, तो उसमें आपको टाइम लगाना हो सकता है। कुछ लोग जो है नए इश्क में पड़ सकते हैं, थोड़ी आशिकी मन में आ सकती है, थोड़ा सा वो होता है ना, कवि नेचर निकल सकता है आपका। लेटे हैं और सोच रहे हैं अपने प्रियसी या प्रियतम के बारे में, और अगर कोई नहीं है ऐसा तो भगवान के विषय में आप सोच रहे हैं और उसमें खोए जा रहे हैं। इस तरह की चीजें, मतलब कहीं तो आप खोए खोए से हैं। ये एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है, और जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो रही हैं। यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। करें अगर हम आपके धन की, तो धन की स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि धन में आपकी बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी हो रही है। मतलब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो वो आप खर्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। किसी के खर्चे तो मुझे बहुत ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, धन आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ये खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो एक चीज थोड़ी दिख रही है। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो करियर को लेकर के कुछ ग्रोथ आपको हो सकती है। अगर आपको किसी तरह का कोई फाइनेंशियली कुछ अप्रिसिएशन मिलना था, कुछ प्रमोशन मिलना था, बातचीत हो रही है उसकी, तो वहां आपको कंसिडरेशन हो सकता है। काफी स्ट्रांगली चांसेस हैं किसी को प्रमोशन के, अप्रिसिएशन के जो है चांसेस बन रहे हैं इस समय में। ये एक चीज जो है वो नजर आ रही है। दूसरा, इस समय में आपके पेट में कोई बात नहीं पचेगी, ये चीज एक किसी के लिए जरूर नजर आ रही है। और स्पेशली आपके ऑफिस स्पेस में, आपके काम के क्षेत्र में, तो वहां आपको थोड़ा बच के रहना। ऐसे मत कीजिएगा कि अपने मन की सारी बातें सबको बता दे, फिर वो लोग आपके अगेंस्ट उसको यूज करें, क्योंकि मुझे 4 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, वो बाद में आपके अगेंस्ट उसको यूज कर सकते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
इस समय काम को लेकर के मैंने जैसे बताया डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, मन आपका कहीं और ही है, ऑफिस की चीज़ों में भी गलती हो सकती है, तो वहाँ आपको ध्यान देना है। और कुछ लोग तो हैं जो ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऑफिस से दूर रहना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, वहाँ भी काम नहीं करना चाहते। कुछ तो है जहाँ आपको डाइवर्जन हो रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। बात करें अगर बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के प्लान्स बहुत बना सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन वीक हो सकता है। अगर आप अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं उन लोगों को कमांड देते हैं, उनको समझाते हैं और उनको बताते हैं ये चीजें करनी है तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप ही के भरोसे सब लोग बैठे हैं तो वहां जो है वो देरी हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगा। इस समय किसी तरीके के फ्रेंड्स से आपको काफी हेल्प मिल सकती है अपने बिजनेस में। अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस कीजिए। कोई आपको कोई ऐसा है कि कुछ चाहिए, ऐसा कि कोई ऑर्डर चाहिए या कोई ऐसा डीलर आपका खराब हो गया है या ऐसी कोई मतलब कुछ जहाँ पे गड़बड़ हो गया आपके बिजनेस में, कुछ टूट गया चेन, फ्रेंड से बात करेंगे, वो आपको बहुत विलिंगली हेल्प करेंगे और वहां आपको कोई हल जो है वो मिल जाएगा कि ये चीज किसी के लिए नजर आ रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो वो इस समय में फेमस हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप डांस करते हैं या आपका किस तरह का परफॉर्मेंस का काम है, थिएटर का काम है, या आपका दूसरों को एक्टिंग वगैरह आप करके दिखाते हैं, कॉमेडी है, इस तरह की चीजें किसी सीरियस टॉपिक पे आप करते हुए नजर आ रहे हैं और उससे आप फेमस हो सकते हैं। आपका वीडियो जो है वायरल हो सकता है, लोगों को पसंद आ सकता है, लोग बहुत ज्यादा सेव करके रखेंगे उसको। इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हुए आप जो है वो इस समय नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी, मतलब ट्रोलिंग भी आपकी ज्यादा हो सकती है, बैड कमेंट्स भी आपको ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन आपको लोग काफी पसंद करेंगे और सेव करेंगे आपकी रील को, ये दिखाई दे रहा है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, वहां आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में अभी आया है, एंटर हुआ है या एंटर जस्ट होने वाला है, उसको लेकर के आप बहुत कंफ्यूज हैं, या आपके किसी के ऊपर क्रश है, आप किसी को पसंद करते हैं और आपको ये अंदर से फील हो रहा है कि ये व्यक्ति भी हमें पसंद करते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो अभी क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी, बीइंग वेरी ट्रू, लेकिन आपकी गट फीलिंग गलत भी नहीं है, लेकिन सामने वाला आपको कंफ्यूज करेगा, जिसकी वजह से आप और कंफ्यूज होंगे कि ये हमको पसंद करते भी है या नहीं करते। अगर नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है और आपको ऐसा लगता है व्यक्ति आपको पसंद करते हैं, तो अब वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि कभी आपको ऐसा लगेगा ये व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता और कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं करते हैं। तो वो एक कंफ्यूजन की स्थिति जो है रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ। पुराना रिलेशनशिप आपका है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हर समय इनके इमोशन को पढ़ना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, समझ नहीं आता है व्यक्ति चाहता क्या है। इस तरह की पुराने रिलेशनशिप जिनके हैं उसमें भी ये दिक्कतें आपको फील हो सकती हैं। कुछ कमेंट्स अभी मेरे सामने आए जिनको पढ़ के मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि उनके पास ना तो फ्री दरबार में आने के लिए धन है, ना उनके पास इतना धन है कि गुरु माँ एआई पर जा सके, ना वो किसी और पंडित जी को ही दिखा पाते हैं या पूजा पाठ करवा पाते हैं, एकदम बंद गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे जो वीकली राशिफल आता है उसके अंतर्गत मैंने ये सोचा है कि हम प्रार्थना का एक सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, जहां आप अपनी जो भी परेशानी है, जो भी जेन्युइन परेशानी है, और सच में अगर आप किसी और तरीके से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट में लिख के, क्योंकि लंबा मैसेज तो हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, शॉर्ट में अपनी प्रार्थना लिख करके जरूर भेजें। मैं राशिफल के दौरान ही कुछ लोगों का प्रार्थना अपने इष्ट भगवान श्री शनिदेव जी के चरणों में लगाऊंगी, 9 ग्रह देवताओं से आपके लिए प्रार्थना करूंगी ताकि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाए। इस सेवा की कोई फीस नहीं है। आपका कार्य जब बन जाए, जो भी संस्था में आप देना चाहें, संस्था के उत्थान के लिए आप दे दीजिएगा, हम आपको कभी नहीं कहेंगे। आप सभी 599 रुपए में कुंडली दिखाएं, एकदम राइट बताती। मेरा मकसद बस यही है कि जो अच्छे लोग हैं आगे बढ़ें। गुरु माँ लोगों को एकदम सही भविष्य बताती हैं, आप भी दिखाएं। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं 2 साल से आपकी प्रेडिक्शन सुन रही हूँ जो बिल्कुल सटीक होती हैं। मेरी राशि मकर है और मेरे पति की वृषभ राशि है। गुरु माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यूपी के मिर्जापुर जिले से हूँ। आपके जैसा कोई भविष्य बताने वाला नहीं है। आपको तो अमृत का वरदान मिलना चाहिए। I don't know how your predictions are so accurate. I felt your predictions for the last 2 years. Ma, your predictions always resonate with me. Thank you for guiding me. Jai Bhavani. Om Namah Parvatipate. Har Har Mahadev. गुरु माँ नमस्कार। मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ। तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया वह 100% सच हुआ है। सारी बातें बिल्कुल सही रही हैं। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव।
प्रणाम। आपसे बात करते हैं तो जो आप बताते हैं वह सच होता है। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी सिंह राशि है। जय गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी सच होती है। मैं आपकी भविष्यवाणी 2 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। मेरे जीवन में सच में कई बार ऐसा हुआ है कि आपने जैसा बोला वैसा ही हुआ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं कर्नाटक से हूँ और आपसे कन्नड़ में 2 शब्द बात करना चाहता हूँ। निम्मा पादक के नन्हा नमस्कार। जय गुरुताई, जय शनिदेव, आपको मेरा वंदन है। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच गुरु माँ। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ। मैम, आपकी बात कैसे सही हो जाती है? ये तो बिल्कुल मैजिकल है। मैंने बस 2 हफ्ते का राशिफल देखा जो कि बहुत ही परफेक्ट था। लास्ट वीक का मैंने सिर्फ चेक करने के लिए देखा था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर माँ इसके बारे में बोलेंगी तो मैं मान जाऊंगा कि राशिफल सच है, और ऐसा ही हुआ। आपको प्रणाम गुरु माँ जी। जय माता की। गुरु माँ रुक्मिणी जी, मेरा जन्म 4 अप्रैल 1975 को सुबह 11:45 बजे हुआ था। आपने मेरी राशि में रिलेशनशिप के बारे में जो भी बताया वह 200% सच निकला। इस समय थोड़ा अकेले बाहर जाना, अकेले रहना, ये चीजें आपके लिए जो रिलेशनशिप में है उनके अलावा मतलब उनको भी ये फेस करना पड़ सकता है। और खास करके स्पाउस जो है, मैरिज जिनका हो चुका है, इंपॉर्टेंट जगह पर जहां आपकी रिश्तेदारी है या इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनके बीच में भी पता नहीं क्यों आपको अकेले जाना पड़ रहा है, वो आपको चीज बहुत हर्ट करेगा। लेकिन मतलब आपके पार्टनर, आपके स्पाउस जो है वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं कहीं पर, तो और वो आपको काफी हर्ट कर सकता है। बात करें स्टूडेंट्स के ऊपर काफी प्रेशर इस समय में रह सकता है। वो छोड़ने का कुछ सोच सकते हैं कि ये चीज नहीं, प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, ये पढ़ाई हैंडल नहीं हो रही है, ये बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं हो रहा है, छोड़ने का सोच सकते हैं। लेकिन फिर से आपके अंदर एक वो जुनून और जोश आ जाएगा किसी ना किसी कारण से हफ्ते के खत्म होते होते कि नहीं, हमने तो यही करना है और हम करके दिखाएंगे। ये एक चीज लग रही है। लोग जो है वो होटल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं अगर करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो। एक ये चीज नजर आ रही है। बीबीए की तरफ जा सकते हैं कुछ लोग, ऐसा भी किसी के लिए नजर आ रहा है। काउंसलिंग भी, एजुकेशन से संबंधित कोई काउंसलिंग भी आपकी हो सकती है, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। बात करें आपकी हेल्थ की तो इस समय में नाक जो है वो, नाक में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। नाक का आगे की तरफ से सूजन हो जाना या बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जाना, नाक में दर्द रहना, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। एक बाजू में जो आपका शोल्डर से नीचे जो बाजू है, जहाँ पे बाइसेप्स होते हैं, वो जो है किसी के फूलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लेडीज हैं तो आपका वो एरिया जो है वो आपके बाइसेप्स जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, फूल सकती है। आर्म्स आप देखेंगे बहुत मोटी हो गई अचानक से, ये चीज किसी के लिए हो सकता है। किसी जो लोग जिम करते हैं और बाइसेप्स बनाना ही चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, तो उनकी बाइसेप्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस समय आपकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी होगी, लेकिन वो छुपाएंगे आपसे, आपको बताएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलने देंगे। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि बहुत सारा धन खर्च होगा। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट जरूर देखिएगा, आप खुद देखिएगा, उनके कहे पे मत विश्वास कीजिएगा, क्योंकि कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं। एक ये चीज किसी के लिए नजर आ रही है। स्टमक में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो खाना खाने का मन नहीं करेगा आपका, और खाना खाएंगे नहीं तो एकदम आते जैसे सिकुड़नी से लगेंगी, आपस में चिपकने सी लगेंगी, तो आपको भूख नहीं लगेगी। भूख में कमी आती हुई बहुत ज्यादा देख रही हूँ इस समय में। ये हफ्ता और जून की नई शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।